इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित भारद्वाज दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जबकि आदित्य वैभव बिहार की राजधानी पटना से जुड़े हुए हैं। लेकिन आदित्य का रुख करें उसके पहले राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं। अमित, इस बैठक के बारे में जानकारी पहुंचाइए। क्या इस वक्त आपके पास जानकारी है, क्या अपडेट है? बैठक अभी जारी है या फिर खत्म हो चुकी है? आशुतोष जी आशुतोष, देखिए आज 11:30 बजे ये बैठक शुरू हो गई थी। वर्चुअल मीटिंग है। इंडिया ब्लॉक के जो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, या फिर एमके स्टालिन, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से, उमर अब्दुल्ला एनसी से, ये तमाम नेता एक साथ बैठकर अभी चर्चा कर रहे हैं। 11:30 बजे ये बैठक शुरू हो गई थी। वर्चुअली हो रही है क्योंकि आपको ध्यान हो कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी इंडिया ब्लॉक की। उसके बाद ये तय हुआ था कि सबसे पहले सीट शेयरिंग के मसले को सुलझाना है और ये सबसे अहम मुद्दा है, जिसके बाद इंडिया ब्लॉक की गाड़ी आगे बढ़ेगी, चुनाव की तरफ बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं हर बार ये संभव नहीं है कि फिजिकल बैठक हो, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे लॉजिस्टिकल एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो अब इसी तरह के वर्चुअल मीटिंग्स आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन आज की बैठक में सीट शेयरिंग में क्या प्रोग्रेस हुआ है, इस पे चर्चा हो रही है। नेता इस पे चर्चा कर रहे हैं। हर राज्य की तरफ से इनपुट आएगा, पार्टी अध्यक्षों की तरफ से इनपुट आएगा। अहम बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सहयोगी दलों के ज्वाइन करने को लेकर एक रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड हो सकती है। ये इंडिकेशन कांग्रेस ने पहले ही दे दिया है। यानी कि अगर मणिपुर से ये यात्रा शुरू हो रही है, बंगाल आती है जब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो कांग्रेस चाहेगी कि तृणमूल कांग्रेस की भी ताकत वहां दिखाई दे। झारखंड में जेएमएम साथ आए, बिहार में आरजेडी और जदयू का वर्कफोर्स जो वर्कर है, वर्कर फोर्स, वो दिखाई दे, ताकि एक बड़ी तस्वीर नजर आए कि इंडिया ब्लॉक सिर्फ कागजों में नहीं है, बैठकों में नहीं है, बल्कि एकजुट सड़क पर भी है और केंद्र सरकार के खिलाफ नरेंद्र मोदी लेकिन अमित, अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं, इंडिया गठबंधन के वो भी प्रमुख घटक दल में से एक हैं। उनका तो स्टेटमेंट था कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो सिर्फ कांग्रेस की है, इंडिया गठबंधन की नहीं है। लिहाजा उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया था कि वो शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल, वापस दोबारा रुख करेंगे अमित आपका, लेकिन हम अब दर्शकों को पटना लिए चलते हैं। आदित्य वैभव के पास हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और कोलकाता से भी जुड़ चुके हैं सूर्याग्नि। लेकिन सूर्याग्नि, उसके पहले आदित्य के पास चले चलते हैं। पटना में क्या हलचल है आदित्य? और जो अटकलें लगाई जा रही हैं संयोजक पद को लेकर, नीतीश कुमार प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, जहां तक बात की जाए दावेदारी की, तो बिल्कुल मुख्यमंत्री बिहार के जो नीतीश कुमार हैं वो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन जो बात शुरू से उनकी पार्टी और वो खुद भी कह रहे हैं कि जब तक सबकी सहमति नहीं बन जाएगी तब तक वो किसी तरह के पद को स्वीकार नहीं करेंगे। तो जहां तक सहमति की बात की जाए तो सहमति तो पूरी तरह से बनती हुई नहीं दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर सहमति नहीं बनती है तो उसके अभाव में आशुतोष अब सीट शेयरिंग फॉर्मूले की बात की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जदयू की कोशिश रही है कि जनवरी के अंत तक किसी तरह से सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति हो जाए और उसके बाद फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और इस तरह के तमाम ऐसे मुद्दे हैं आशुतोष जिस पर अभी विचार करना बाकी है। लेकिन जहां तक बात की जाए संयोजक पद की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का डिक्लेयर्ड स्टैंड है कि सहमति के बिना कुछ नहीं। और उन्होंने कई बार खुद अपने बारे में, अपनी आकांक्षाओं के बारे में कहा है कि उन्हें व्यक्तिगत कोई आकांक्षा नहीं, वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। आशुतोष बिल्कुल आदित्य, नजर बनाकर रखिएगा। एक बार दर्शकों को हम पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। कोलकाता से सूर्याग्नि जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, दो बातें हैं। एक तो अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी के बीच काफी खींचतान तनातनी बढ़ती जा रही है। उन्होंने ममता बनर्जी को अहंकारी तक करार दे दिया। और दूसरी चीज कि ममता बनर्जी इस बैठक का हिस्सा नहीं हुई है, हवाला दिया गया है व्यस्त शेड्यूल का। यही वजह है या फिर कुछ और? देखिए बिल्कुल, अभी तक जो सामने खबर आ रही है सूत्रों के अनुसार कि ममता बनर्जी शॉर्ट नोटिस में इस मीटिंग को वर्चुअली वो ज्वाइन नहीं कर पाई। वो मुख्यमंत्री है, उनके ढेर सारे काम रहते हैं, तो इस कारण से वो ज्वाइन नहीं कर पाई, ऐसा ही सूत्रों के अनुसार हमें कहा जा रहा है। लेकिन जो आपने दूसरे जो सवाल कहा वही शायद सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल बनता है कि क्या तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस यूनिट है उसमें कोई सुलह होगी? क्योंकि पिछले बहुत सालों से तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस जो है पश्चिम बंगाल में वो एक दूसरे के आमने सामने लड़ाई उनकी जो है वो चलती जा रही है। कांग्रेस का जो दावा है, जैसे आपने सुना अधीर रंजन चौधरी का बाइट कुछ देर पहले हम लोगों ने ही चलाया आज तक पे, कि उनका स्टैंड पॉइंट बहुत ही क्लियर है। वो समझ में आता है कि ममता बनर्जी के साथ शायद कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है वो नहीं जाना चाहती। और
सीट शेयरिंग और उसी के बाद सीट शेयरिंग फिर से सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है कि फिर सीट शेयरिंग का क्या होगा, क्योंकि अगर लोकल कांग्रेस यानी कि प्रदेश कांग्रेस के साथ तृणमूल का जो जुट है वो नहीं बनता, जो अलायंस है वो नहीं बनता सीट शेयरिंग में, तो फिर दिल्ली कांग्रेस एक बात और यहाँ पे पश्चिम बंगाल कांग्रेस का दूसरा रवैया, ये शायद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है अगर सीट शेयरिंग होता है तो। और उससे भी बड़ा सवाल ये भी बनता है आशुतोष के क्या पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग होगा तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि कांग्रेस को जो सूत्रों के अनुसार हमें जो खबर मिली थी बहुत एक हफ्ते पहले हम लोगों ने ये ब्रेक किया था कि उनको 6 से 8 ऐसी सीट चाहिए जिनमें उनको लगता है कि वो जीत सकते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 2 सीट एट मैक्स 3 सीट देने के लिए राजी है और इसी को लेकर सबसे बड़ा जो अटकला है वो अभी तक वो खुला है नहीं। और तृणमूल का दावा है कि 2021 चलिए आम आदमी पार्टी के पास तो पंजाब में छोड़ दीजिए, यहाँ पर दिल्ली में बातचीत बनी, गोवा और सब पर बातचीत कर रहे थे और पंजाब में अलग अलग लड़ेंगे, ये ऐसी मतलब सूत्र बता रहे थे, लेकिन टीएमसी के पास तो वो भी विकल्प नहीं है, वो पश्चिम बंगाल तक सिमटी हुई है। देश के और बाकी हिस्सों में अगर बात करें तो वो कांग्रेस से बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर पाएंगे अगर वो 2 सीट देते हैं और कांग्रेस 2 सीटों पर राजी होगी नहीं। ऊपर से अधीर रंजन चौधरी का ये बयान, यानी कि अगला कदम कुछ ठीक नहीं हो सकता इंडिया गठबंधन के लिए। देखिए आशुतोष, अगर आप तृणमूल कांग्रेस के बारे में बात करें तो उनका जो रवैया है वो एकदम क्लियर है कि कोई तो बेसिस होगा जिसके आधार पर सीट्स को शेयर किया जाए, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ कह दे और फिर सीट्स ऐसे शेयर हो जाए। उनका दावा है, तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि 2021 में तृणमूल कांग्रेस एकमात्र पार्टी थी जो चुनाव बंगाल में अकेले लड़ी और 200 से अधिक सीट ममता बनर्जी को चेहरा बना के उन लोगों ने जीता। कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गई और एक भी सीट उनको मिला नहीं, तो कौन से आधार पर ये जो 8 से 10 या 6 से 10 का जो आंकड़ा जो कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है वो किस हिसाब से समझदारी की बात है, यही तृणमूल दावा कर रहा है। अमित, अब दिल्ली में आप मौजूद हैं। अमित, दर्शकों को वो बातें बताइए जो इस बैठक में जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, दर्शकों को जाननी चाहिए, और क्या कुछ और ऐसी चीजें हैं जो आपको नजर आ रही हैं। एक तो आपने देखा उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए, ममता बनर्जी शामिल नहीं हुए, बाकी दलों के लोग इसमें शामिल हुए, लेकिन जिस तरह से रार तकरार आगे बढ़ रही है, यह गठबंधन किस तरह से आगे बढ़ेगा? देखिए, अगर आप वरिष्ठ नेताओं की बात करें आशुतोष, तो वहां क्लैरिटी है, एक लार्जर पर्सपेक्टिव है कि उनका एजेंडा सेट है। 2024 का चुनाव साथ लड़ना है, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसा होगा, ये सारी एजेंडे पे बात होगी। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी अड़चन इंडिया ब्लॉक के सामने है वो है सीट शेयरिंग, कि आखिरकार विनेबिलिटी के फैक्टर पे किस तरह से सीट शेयरिंग को जल्दी से जल्दी लॉक किया जाए। क्योंकि समझिए कि यहाँ हो क्या रहा है कि कांग्रेस ने एक एनएसी बनाई है जो मुकुल वासनिक जिस कमेटी को की अध्यक्षता कर रहे हैं। अब अगर आप आम आदमी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो वो तो अपने अपने राज्यों को लेकर चिंतित है, लेकिन कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ी मुश्किल यह है, एनएसी के लिए ज्यादा बड़ी मुश्किल यह है कि उसको कई सारी कमेटियों से, कई सारे राज्यों के नेताओं से बात करनी पड़ रही है और फिर वहां के स्टेट यूनिट से कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल अगर बड़ी कंसर्न कहें, मुश्किल तो नहीं कहेंगे, लेकिन चिंता थोड़ी बहुत जिसको लेकर होगी, जिस तरह से ममता बनर्जी आज की बैठक से नदारद हैं और जो बयानबाजी अधीर रंजन चौधरी ग्राउंड पे कर रहे हैं, जो सूर्याग्नि भी बता रहे थे, वो बयानबाजी से ममता बनर्जी खुश नहीं है और तृणमूल कांग्रेस खास तौर पे खुश नहीं है। और कहीं ना कहीं आप इन दोनों डॉट्स को जोड़ के भी देख सकते हैं कि एक अहम बैठक सीट शेयरिंग, क्योंकि उसका प्रोग्रेस टीएमसी चाहती थी 31 दिसंबर तक ही वो पूरा मसला सुलझ जाए, वो नहीं हुआ। अमित, अधिकांश लोग तो नाखुश ही नजर आ रहे हैं जब से इस गठबंधन की शुरुआत हुई है। अब खुश कौन है, सवाल ये है। और अगर एनडीए को रोकना है, मोदी के रथ को रोकना है, भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान को रोकना है, तो फिर तो एक होना होगा और एक मत अभी तक राय बन नहीं पा रही है, तो ये यहां से मुश्किल प्रतीत नहीं होता? बिल्कुल एक मत तो होना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको बहुत जल्दी जनता को भी बताना होगा कि ये 5 या ये 6 मुद्दे हैं जिसको लेकर हम चुनाव में 2024 के चुनाव में जा रहे हैं। क्योंकि जनता के लिए, जो वोटर है, उसके लिए बीजेपी को हराना कोई मुद्दा नहीं है। आपको मुद्दा बताना पड़ेगा, तो सीट शेयरिंग मुद्दा बताना और फिर सीट बाय सीट जीरो डाउन करना कि कौन सा कैंडिडेट विनेबल है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप ये तय कर लेते हैं कि बिहार में XYZ सीटों पे चुनाव लड़ना है तीनों पार्टियों को, फिर एग्जैक्टली कौन सी सीट, कौन सा कैंडिडेट,
किसके चिन्ह पे लड़े, ये फॉर्मूला भी आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए राजस्थान की बात करें अगर आप, तो वहां पे कहां एक पर्टिकुलर सीट पे हो सकता है कि कैंडिडेट कांग्रेस का हो, लेकिन चुनाव चिन्ह वो है आरएलडी का हो जाए। तो इस तरह के भी तमाम गठजोड़ होते हैं, तो वो चलेगा। लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी, एक अंडरस्टैंडिंग भी आपको दिखेगी। आप केरल की बात करें जहां पे यूडीएफ एलडीएफ एक दूसरे के सामने चुनाव तो लड़ेगी, लेकिन वो अलायंस में होगी। पंजाब में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव ना लड़े, एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन वो सीटें इंडिया अलायंस के खाते में आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, इस खबर पर दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए, और सभी हमारे संवाददाताओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।